I think we can start now. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Prashant sir? Uh, मैम सर शायद स्ट्रीमिंग या करेंगे ना, हाँ ठीक है ठीक ऑफ होगा माइक्रोफोन। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, देन वी विल स्टार्ट। हम्म, इन द मीनवाइल बच्चों, आप लोगों को कोई इशू कल के सेशन में या कल या जो डे 1 को जो सेशन हुआ है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क दैट। प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज किया? Yes, ma'am. एनी प्रॉब्लम यू फेस्ड? Okay, so let's continue with today's session. So before we continue, let me share the screen and thereafter we'll start. Okay. The first topic we will be discussing today is about relative, absolute, and mixed addressing. So I believe I'm audible, class. Yeah, ma'am. Audible. Okay. So I have created a few examples here. I believe you all can see that. Usually हम जब भी addressing की बात करते हैं तो addressing refers to the cell type we are using, or the formula which we are applying on a particular Excel cell. तो वो किस तरीके से मूव करेगा अगर हम उसे कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो एड्रेसिंग एक्सेल के अंदर 3 टाइप्स की होती है, रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग एंड मिक्स्ड एड्रेसिंग। अब इन तीनों को समझने के लिए मैंने सबसे पहले ये एक डेटा बनाया है। इट्स अ सिंपल डेटा। मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स के नाम लिखे हैं, राइट। उसके बाद मैंने प्राइस लिखे हैं और क्वांटिटी लिखी है और मैं टोटल निकालना चाहती हूँ। अब टोटल निकालने के लिए the one way can be like what I'll do is I'll simply start with an equal to sign and I will multiply B3, जो कि मेरी पहली स्टेशनरी आइटम की जो क्वांटिटी उसका प्राइस है, multiplied with the quantity which is 100. So all I am doing is I am applying a formula wherein I am trying to multiply two things, B3 and C3, two cells, that is 150 into 100 मैं करना चाह रही हूँ, wherein 150 is in cell B3 and 100 is in cell C3. ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। अब एक्सेल में आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि अगर हम ऐसा करते हैं, लेट्स से मैंने ये जो फॉर्मूला अप्लाई करा, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ गया किसमें, सेल D3 के अंदर। नाउ इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला टू वेरियस अदर सेल्स, ऑटोमेटिकली मेरे को इन सारे रोज का रिजल्ट मिलता जा रहा है, राइट। लाइक इन दिस सेल, इन दैट इज इन सेल D4, मेरे पास रिजल्ट आ गया है स्टेपलर का, दैट इज आई एम गेटिंग टोटल फॉर स्टेपलर पेन्स। अगेन इन सेल इरेजर आई एम गेटिंग टोटल फॉर इरेजर, दैट इज इन सेल D8। अगेन मैं एनवेलप्स की बात करूं तो आई एम गेटिंग टोटल फॉर एनवेलप्स। अब ये हो कैसे रहा है भाई, मैंने फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई करा था और मैंने एंटर करा और ऑल आई डिड इज आई जस्ट ड्रैग्ड इट डाउन। ड्रैग में बेसिकली मैंने कॉपी करा, दैट इज व्हाट ड्रैगिंग मींस, राइट। मैंने जैसे ही ड्रैग करा ऑटोमेटिकली मेरे आंसर्स आ गए। नाउ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ रिलेटिव एड्रेसिंग। मतलब जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा तो इट वाज अप्लाइड फॉर टू सेल्स B3 एंड C3, बट व्हेन आई एम ड्रैगिंग इट डाउन, आई एम ड्रैगिंग इट रो वाइज, राइट। नीचे में ड्रैग कर रही हूँ रो वाइज, एंड व्हाट इज इट दैट इज चेंजिंग, इट इज द नंबर ऑफ रोज विच इज चेंजिंग। यहाँ पे क्या था, B3 C3 था, नेक्स्ट में इट चेंजेस टू B4 टू C4, देन इट चेंजेस टू B5 टू C5। आप आगे बढ़ेंगे तो इट चेंजेस टू B3 टू B13 टू C13, एंड इन द लास्ट वी कैन सी इट इज B14 टू C14, विच बेसिकली मीन कि रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, अगर आप उसे किसी भी फॉर्मूला को रो वाइज
आप उसको कॉपी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली द रो विल चेंज and it will take the position relative to the position from where it has been copied. That is the reason we call it as relative addressing. मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको कॉपी करा तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ था ये मल्टीप्लाई कर रहा था इसके जस्ट 2 एडजेसेंट सेल्स को, यानी कि D4 बेसिकली इट इज, अगर मैं इसको मैन्युअली बात करूं तो इट इज एक्चुअली गिविंग मी D4 is equal to what? Sorry, D3 is equal to D3 into C3. ये आ रहा था फॉर्मूला, राइट? लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग करा तो what I am doing is I am changing D3 to D4, and as I am changing D3 to D4 and I am copying the formula, the automatically this D3 becomes D4 and this C3 becomes C4. Right? I hope this is clear. I'm sure you all must have observed this, but शायद नाम नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि exactly हम इसको क्या बोलते हैं. So this is relative addressing, कि जब हम row wise copy करते हैं तो automatically the row numbers change. It takes the position relative to from where it has been copied. Up till this point, any doubt, anyone? No, ma'am. No. Now what if I copy it column wise? Will it still remain B3 to into C3 or it will change? Let's say मैं यहाँ से इसको delete करती हूँ. Let me insert 2 more cells. Now this was the formula B3 to C3 and I am copying it. मैंने इसको formula को copy करा and let me just paste it here in cell G3. Yes, you were saying something? यस मैम, अगर हम सम और दूसरे फॉर्मूले लगाते तो वो उसमें भी सेम कंडीशन होता ना? Absolutely. बिल्कुल. आप फंक्शन लगाओ, आप फॉर्मूला लगाओ, डज नॉट मैटर, द रिलेटिव एड्रेसिंग विल एग्जिस्ट. मैं अभी उसके साथ भी आपको करके दिखा दूंगी. यस मैम. ठीक है, अभी पहले हम एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि इन केस वी कॉपी द फॉर्मूला. अभी हमने रो वाइज देखा, लेट्स सी इफ वी कॉपी इट कॉलम वाइज देन व्हाट हैपेंस. तो इफ आई कॉपी इट कॉलम वाइज, मैंने, लेट मी रिपीट माय स्टेप अगेन. यहाँ से आई जस्ट कॉपीड दिस सेल. इस सेल के अंदर हमने एक फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है. यू ऑल कैन सी दैट इन द फॉर्मूला बार एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग इट इन सेल G3. So let me just paste it. It gives me 0. ऐसा क्यों? Let's see the formula. क्या हो रहा है यहाँ पे? It is E3 into F3. तो बेसिकली हो क्या रहा है? आपका जो फॉर्मूला है वो change हो रहा है because we copied it column wise now, so automatically the position are being changed with respect to the column. तो यहाँ पर B has been changed to E and C has been changed to F, right? So this in cell G3 what we are getting is we are getting multiplication of 2 numbers which are present in cell E3 and F3. Fine. So if we change wherever we copy the formula, it will take the position relative to from where it has been copied. Right? Let's see with the function also. Function के केस में चलो हम यहाँ पे क्वांटिटी एज्यूम करते हैं. यहाँ पे हमें इन दोनों को ऐड करना है, राइट? एज्यूमिंग की प्राइस प्लस क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं, दो दिस इज नॉट द राइट वे, बट जस्ट टू गिव यू एग्जांपल फॉर द फंक्शन. तो हमने लेट्स से सम का फंक्शन अप्लाई करा, राइट? सम, और हमने इन दोनों को ऐड करना चाहा, B3 to C3, राइट? Now all I'm getting is addition of these two numbers. Let me just drag it down. Am I still getting the same thing? Yes. Yes, ma'am. I'm getting 100 plus 100. Let's see. Let us double click here. We are getting sum of B4 into C4. Let's check the last cell. It is again sum B14 to C14, right? So even if you apply a formula or you apply a function, it does not matter. Excel says that if you're copying a formula, automatically that formula will be, copied with respect to the place from where it has been copied, और उसके accordingly वो formula अपने आप को place करता है. Similarly, let me just copy this formula and let me just paste it here.
again the particular formula which we applied has been changed to sum, and now it is taking again sum of two adjacent cells, which is E3 and F3. So this is relative addressing, right? Let us move further. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग की. अब एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के केस में मैंने कुछ मार्क्स लिखे हैं, राइट? ये कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, कुछ स्टूडेंट के नेम हैं, और इन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, राइट? अब मेरे को टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला इक्वल टू, लेट मी जस्ट फर्स्ट इरेज इट एंड देन वी विल राइट इट अगेन. सो आई विल राइट इक्वल टू सम bracket, let me just add the cell range cells K3 to O3, bracket close, enter. So sum function हो गया मेरा apply, right? Now what I'll do, I'll just drag it down. Because of relative addressing, I'll get the total, I'll get the sum of each student, which is Amit, Rani, Rita, Geeta, Sita, Sham, सबके मेरे पास sum आ गए. क्यों आए? क्योंकि मैंने relative addressing एक्सेल में होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, तो आई डोंट नीड टू डू एनी मच मेजर एनी मेजर टास्क. ऑटोमेटिकली दिस सम फंक्शन विल डू माय जॉब, राइट? अब मेरे पास सम आ गया. नाउ व्हाट डू आई नीड? लेट मी जस्ट चेंज द फॉर्मेटिंग. ओके, अब मुझे परसेंटेज निकालनी. तो परसेंटेज निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? डू वी हैव एनी फंक्शन फॉर दैट? आंसर इज नो. हम इक्वल टू परसेंटेज करेंगे तो वी डोंट हैव एनी फंक्शन फॉर परसेंटेज. फिर कैसे करेंगे? एनीवन? Ma'am is equal to, we'll select the total. पहले We'll select टोटल. one column. It's टोटल ऑफ is अमित. yes, ma'am. हाँ, Bracket. अभी यहाँ ब्रैकेट लगा दो. नो मैम, ब्रैकेट ओके, डिवाइडेड बाय, राइट? Divided by the total 500 divided 500 into 100. into into 100. 200, ma'am. Absolutely right. Enter कर दे. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Okay, ma'am. enter. So we are getting percentage for the first student, which is Amit. ठीक है? आगे करें, अब इसे ड्रैग करें. Let's drag Yes, it. ma'am. अभी क्या हुआ? हमारा आंसर गलत आ रहा है. आंसर तो हमारा सही आना चाहिए था ना? मैम उसने वो 270 वैल्यू हर जगह ले ली हो शायद. 270 वैल्यू हर जगह ले लिए. तो नहीं. 270 अगर हर जगह ली होती तो सेम 54 वैल्यू आना आनी होता. चाहिए ना. फिर तो 54 आना चाहिए था सब जगह. फिर क्या गड़बड़ है? मैम इंडिविजुअल करके करना चाहिए था. इंडिविजुअल करके क्यों करें? हमारा को एक्सेल काम आसान करने के लिए होता है या मुश्किल करने के लिए होता है? इंडिविजुअल करके करेंगे. अगर हमारे पास यहाँ पर अगर 500 स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता है कितना डिफिकल्ट हो जाएगा ये टास्क? नहीं, ये इसलिए हो रहा है. नाउ पे अटेंशन टू द फॉर्मूला. मैम अपॉन 500 करना चाहिए था. तो अपॉन 500 करना चाहिए था. ये उससे क्या होता? मैम पहले ना ब्रैकेट लगाना था. P4 अपॉन P डिवाइड बाय P3 जो है उसका वैल्यू आएगा, फिर वो इंटू 100 होगा, होल इंटू 100. चलो ये भी करके देख लेते हैं. P4 डिवाइडेड बाय P3 हमने करा. एंटर. जस्ट सी, आई एम ड्रैगिंग इट डाउन. आई एम स्टिल गेटिंग द सेम रिजल्ट. Now everyone pay attention. Where is the problem? We'll try to see the problem. Do you all agree that what we are getting is incorrect? It is not right? Yes, ma'am. Incorrect. Okay. So let's first see the formula. It is P4 divided by P3 into 100. So P4 is what? It is total marks of Amit, which is 270, divided by P3, which is 500, which is absolutely fine. ठीक है, एंटर करते हैं. अब हम एंटर करके जब इसको ड्रैग करके नेक्स्ट सेल में लेकर आएंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? कैन एनीवन टेल मी? P5 divided P5 divided by P4 हो जाएगा. P5. So P5 divided by P4. बिल्कुल सही. What is P5? It is total marks of Rani. तो कोई दिक्कत नहीं है. We want total marks of Rani. Divided by P4. P4 क्या है? What is P4? Is it 500? 200. 270. It is 270. That is total marks of Amit. तो रिलेटिव एड्रेसिंग हमेशा हमारा काम सही नहीं करके देगी. That is point number 1.
Ideally, it should have been P5 divided by P3 and not P4. Do you all agree to this? Class? Yes, Confused? ma'am. Yes. मैम कंफ्यूजन हो गया इसमें। मैम पहले में confusion. भी फिर हमें P3 लेना चाहिए था ना। पहले में तो हमने P3 लिया बच्चे। मैम पहला चलो। वाला तो समझ में आ गया, लेकिन फिर उसके बाद कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। लेट मी जस्ट okay, I hope you all can see this. Yes ma'am. This is visible. Yes ma'am. This is Yes, ma'am. exactly the same formula जो कि हमने ड्रैग करा है, P4 divided by P3 into 100, right? Which is fine. हमें P4 हमारा क्या है? It is 270, ठीक है, divided by P3 which is 500, बिल्कुल ठीक है। अब रिलेटिव एड्रेसिंग क्या करती है? रिलेटिव एड्रेसिंग कहती है कि जब हम ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम रो वाइज ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली रो नंबर्स चेंज होंगे, राइट? तो फॉर्मूला था P4 डिवाइडेड बाय P3। जब हमने इसको नीचे ड्रैग करा तो 4 विल बिकम 5 एंड 3 विल बिकम 4, है ना? यही होगा ना? Yes, ma'am. यही होगा। रिलेटिव एड्रेसिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। नेक्स्ट सेल में क्या हुआ? नेक्स्ट सेल में 5 इज बिकमिंग 6 एंड 4 इज बिकमिंग 5, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस ठीक होने से, इस रिलेटिव एड्रेसिंग के होने से मेरा आंसर सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज समवेयर आई वांटेड every time this P4, P5, P6 or P9 should have been divided by P3 and not by P4, P5 and P8 and so on and so forth. चेंज हो रहे हैं ना। Exactly, it is changing. ये चेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिलेटिव एड्रेसिंग है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल में रिलेटिव एड्रेसिंग होती है। हम नहीं चाहते कि ये चेंज हो, तो फिर हम क्या करेंगे? All we will do is we will try to fix this cell, that is cell P3, the one which I have highlighted in yellow. हाँ जी बच्चे बोलिए। Yes ma'am. बढ़ो, आगे बढ़ो, समझ में आए पॉइंट? अभी कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ सबका? Yes ma'am, हो गया। हो गया मैम। All we want is, we want every time we want this should be P3 and this should not be what? These 5, 4, 6, 7. We don't want it to be like this. अब ये हर बार P3 लाने के लिए क्या करना होगा? क्या मुझे हर बार P3 सेलेक्ट करना पड़ेगा? No. What we'll do is we will use absolute addressing. What is this absolute addressing? Absolute addressing is we will try to fix one cell or range of cells. यानी कि हर बार हम जहां पे भी उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे, those range of cell or that particular cell which we are fixing will remain constant. मतलब, now please pay attention everyone. हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं, ये जो भी हमने लिखा है, let us delete it. Let us delete this also. We'll start with an equal to sign. We'll write 270 divided by P3. Now it is P3 which we want to fix it, right? In each of these you can see P3 is one cell which is always fixed for this question which we are talking about. तो P3 को फिक्स करने के लिए हम डॉलर साइन लगाएंगे। किसके आगे? P के आगे भी और P3 P के आगे भी। So the shortcut way of doing it, we will use function F4 की। So मैंने F4 फंक्शन की यूज किया है। As we use this function key, automatically the dollar sign comes before P and dollar sign comes before 3, which means what? We are fixing column P row 3rd. So absolute addressing is when we are trying to fix one cell or range of cell. That is what absolute addressing is. So equal to P4 divided by P3 into 100, right? That's it. Now let me drag it down. So I've dragged it down. Are we getting correct answer? Let's check. So पहले case में what we are getting is, I'm just copying this formula so that you can compare it. Now just compare. यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे अभी तो मैंने बाद में P3 लिख दिया था,
P3 ना होके it was actually P4, P5, P6, P8 तक आ रहा था. But now in this case, it is P3 which is remaining constant. Even in the last cell, we are getting P9 divided by P3. Or let's take this, we are getting P7 divided by P3, which means we have used absolute addressing in order to fix which cell? This P3 cell. That is the total of all subjects. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Do you want to try it? Do you want to try it? Yes, no? Yes, ma'am. Okay, try it. I'm giving you few minutes to do it. Ma'am, we need to press F4 now for that sign. Yes, you need to press F4. Okay. Okay, so I'm sure you all must have tried it. Shall we continue? Am I audible, class? Yes, ma'am. Okay, so let's continue. अभी हमने देखा relative addressing. Thereafter, we have discussed absolute addressing. Relative में we are not fixing anything. Wherever we'll copy the cell, automatically the position of row or column wherever we are copying it from will change. In absolute addressing, it is like we are fixing one particular cell or range of cells. जब भी हमें fix करनी हो और उस fix करने से क्या होगा कि हम कहीं पे भी उस formula को copy करेंगे, that particular cell or those range of cells will remain constant, right? Now the next we will see is Ma'am? next addressing. हाँ जी बच्चे, मैम एब्सोल्यूट एड्रेसिंग एक और फिर से बता दूं. फिर से बता दो. यस मैम. बेटा हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हमने अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करा था, which is total marks of Amit, which is 270, written in cell P4, divided by total marks of all the subject, which is 500, which is written in P3, into 100. ठीक है, ये लिखा था हमने एंटर यस करा. मैम. हमारे को फर्स्ट सेल में 54 मिल गया. क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूले में टोटल मार्क्स ऑफ अमित डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, दैट इज 500 into 100 करा था. बट जब मैंने इसको ड्रैग करा नीचे, तो रिलेटिव एड्रेसिंग के कारण क्या हुआ, ये जो टोटल मार्क्स ऑफ रानी है विच इज रिटन इन P5, ये तो सही आ रहे हैं, बट डिवाइडेड बाय P4 आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमने जब फॉर्मूला को कॉपी करा तो P3 हैज बीन चेंज टू P4. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेटिव एड्रेसिंग है बाय डिफॉल्ट एक्सेल में. हमें यहाँ पे P4 नहीं चाहिए. What is it that we want? We want it should be divided by P3. Do you agree to this? यस मैम. Okay. तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है. सेम अगर हम लास्ट वाले सेल में भी देखेंगे तो आप देखो इट इज P9 which is total marks of Sham divided by P8 आ रहा है. बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने फर्स्ट सेल में फॉर्मूला अप्लाई करा था इट वाज दिस सेल और डिवाइडेड बाय जस्ट उसका ऊपर वाला सेल. दैट इज हाउ द फॉर्मूला वी हैव अप्लाइड. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है. इट इज P9 डिवाइडेड बाय जस्ट उसका ऊपर वाला सेल विच इज नथिंग बट P8 into 100. ये हो रहा है.
and this is actually giving us wrong result. So what we want is, we want to fix this cell. Which cell? The one which I have highlighted in yellow, which is nothing but cell P3. हमें आपके जितने भी पूरी की पूरी क्लास है, पूरी क्लास के जो टोटल सब्जेक्ट मार्क्स हैं, that will remain same. Yes or no? ऐसा थोड़ी होगा कि किसी का 500 है तो किसी का 270 और किसी का 310 है. No, it will always be divided by 500, है ना. तो एक तरीका तो ये था करने का कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा आसान बनाते, इसको डिलीट करते, इक्वल टू लिखते 270 डिवाइडेड बाय सीधा 500 लिखते, इनटू 100 लिखते, और हमारा आंसर बिल्कुल सही आता. क्यों आता सही? क्योंकि हमने सीधा डिवाइडेड बाय 500 कर दिया. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. Other way of doing it is, why should we write it this way when we have absolute addressing in Excel? What we'll do, we will fix this yellow cell. How will we do it? Equal to marks of Amit, that is written in P4 cell, divided by total marks, which is P3, and we will use function key to fix cell P3. function F4 की, F4. आप अगर चाहें तो इसको आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं. You can type it like this, $P$3, तो भी वो सही लेगा. ठीक है. फिक्स करने का तरीका वही होता है. आपको फिक्स करने के लिए कॉलम, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के केस में आपको कॉलम के आगे भी डॉलर लगाना है, विच इज कॉलम इज P, और रो के आगे भी डॉलर लगाना है, विच इज रो इज थर्ड. तो P के आगे भी डॉलर है और 3 के आगे भी डॉलर है, राइट, इनटू 100. दैट्स इट. हमने ड्रैग करा इसका. यू कैन सी वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. इन द लास्ट सेल इट सेज P9 डिवाइडेड बाय P3. अभी आया समझ में? यस मैम. ओके, आगे बढ़े. जी. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज मिक्स्ड एड्रेसिंग. अभी यहाँ मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ मैंने नंबर्स लिखे हैं. Okay, so what we want is, we want to write down the table of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. और हम चाहते हैं कि रो वाइज भी वो टेबल आए और कॉलम वाइज भी वो टेबल है. ठीक है. अब कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट. इक्वल टू दिस इनटू दिस. ठीक है. U3 इनटू V2. ठीक है. लेट अस कॉपी दिस सेल, ड्रैग इट डाउन. Let us drag it here. What are we getting? Are we getting the table of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? Of course not. क्यों? Let's see the formula. यहाँ पे तो हमने U3 into V2 करा. इधर क्या हुआ? V3 into W2. V3 is what? 1. W2 is what? 2. So we are getting this. यहाँ पे भी हमें कुछ और ही मिल रहा है. वी आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द टेबल. डू यू ऑल एग्री टू दिस? यस, कुछ गलत ही मिल रहा है हमें. यस मैम. क्या कोई तरीका है कि हमारे को हमारा सही टेबल मिल जाए? ऑफ कोर्स दैट वे इज नथिंग बट द मिक्स्ड एड्रेसिंग. अब मिक्स्ड एड्रेसिंग में क्या होता है? जैसे एब्सोल्यूट में हमने P3 जब लिखा तो हमने $P$3 लिखा, राइट. हम जब रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगा रहे हैं, इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एड्रेसिंग. बट इफ वी आर placing dollar in front of P and not in front of row, or we are placing dollar in front of row and not in front of column, यहाँ पे let me highlight it. ये जो दो येलो सेल्स मैंने हाईलाइट करे हैं, यहाँ पर मैंने क्या करा? मैंने इस केस में द वन विच आई हैव रिटन, ये एड्रेसिंग जो मैंने लिखी, $P3 लिखा, which means I am trying to fix what? I am trying to fix column P. और यहाँ पे मैंने 3 के आगे डॉलर लगाया, which means I am trying to fix third row. तो जब भी हम दो चीजों में से, that is कॉलम और रो के सेल के एड्रेस में किसी एक चीज को फिक्स करते हैं, we call it as mixed addressing. If we are placing dollar in front of column, तो वो आपका वो भी mixed addressing है. और we are placing in front of row,
that is in 3 in this example, that is also mixed addressing. So whenever we are trying to fix only one thing, be it column or be it row, that will be termed as mixed addressing. ये point समझ में आया? Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा. तो I'm using mixed addressing. U3 into V2, that's a simple way of writing it. Let me use, again I'm using function F4. Okay. मैंने 3 बार function F4 press करा, so I'm getting this addressing. Again I'm using function F4, so I'm getting this U3 into V2. But in this case, in U3, what am I trying to fix? I'm trying to fix column U. क्यों मैं column U को fix करना चाह रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे किसी भी कॉलम में मूव करूं, be it I move to AE column or AB column or Z column, this U should remain constant. And I'm trying to, in this V2, I'm trying to fix row 2. Reason I'm trying to fix row 2 is, be it I move to row 10 or row 13 or row 5th, that row 2, number 2 should remain constant. So this is what I'm trying to do, right? Let me press enter. And now I will just drag this formula from here to here. Am I getting the correct answer? Yes, ma'am. So in short, what have I done? I'll just explain it again. मैम अगर हाँ आप जी। रो से ड्रैग करते तो आपने तो कॉलम ड्रैग किया. रो से कर देते हैं. बेटा ड्रैग आप कहीं से भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने फिक्स क्या करा है उससे फर्क पड़ेगा. What have I fixed? I've fixed row 2. कहां पे मेरे को दिख रहा है मैंने रो 2 फिक्स करा है? यहाँ V2 में. और मैंने क्या फिक्स करा है? कॉलम U, राइट? ये मेरे को कहां से पता चल रहा है? मुझे यहां से पता चल रहा है कि मैंने कॉलम U फिक्स करा है. लेट मी प्रेस एंटर. अब रो में फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना है? आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, ड्रैग करने के लिए. आई हैव ड्रैग्ड इट लाइक दिस. ठीक है, लेट मी ड्रैग इट लाइक दिस. एम आई गेटिंग द करेक्ट आंसर? Yes, Let me ma'am. drag it like this. So it doesn't matter where do you drag, from where do you drag it. Drag is nothing but you are actually copying the formula. Just see here. यहाँ पे देखो आप, मैंने फर्स्ट केस में क्या फिक्स करा था? कॉलम U. यहाँ पे still I am getting in column AE, I am still getting what? I am getting U as a fixed column. And in the second case, what did I fix? I fixed row 2. So I'm still getting row 2, which basically mean that I'm trying to multiply U12, which is nothing but number 10, with AE2, which is nothing but number 10. So from here, I'm multiplying this 10 with this 10. हम किसी इधर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं. U10 is what? 8 is being multiplied with AA2. So AA is this column and row 2 is what? 6, number 6. So we are multiplying 8 with 6. बात आई समझ में? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? मैम इसमें मतलब पोजीशन चेंज हो रही है. हाँ जी बिल्कुल. पोजीशन किसकी चेंज हो रही है आप ऑब्जर्व करो. यहाँ पे U3 और V2 था. लेट मी जस्ट क्लिक हियर. यहाँ पे U8 है, तो U तो कांस्टेंट है, लेकिन वहां पे 3 से क्या हो गया? 8 हो गया. क्यों 8 हुआ? बिकॉज करंटली वी आर इन विच रो? सी हियर. Currently we are in which row? Z8. We are in U8. We are in 8th row. ठीक है? For U, for the first number, what is it changing? It is the row which is changing. Column U is not changing. For the second thing,
What is it changing? It is the column which is changing. Row is not changing. Row अभी भी 2 ही है. देखो 5 वो कहाँ से ले रहा है? Just see 5 कौन से रो में लिखा हुआ है? Z2. This 5 मैं इसको हाईलाइट कर. Z2 ये से जो ले रहा 5 है कौन सी रो में है? जेड में है। है. Z2 से ले रहा है. मैंने पूछा रो कौन सी है? 2. 2. रो 2 है. ये जो नंबर 8 है ये कौन सी रो में है? दिस नंबर 8 10. Z10. 10 में है. 10. मैं रो की बात कर रही हूँ. दिस 5 इज इन रो 2, दिस 8 इज इन रो 10. ठीक है. नाउ दिस 5 इज इन विच कॉलम? Z. Z. This 8 is in which column? U. U. Now in this column, अगर मैं इस कॉलम की बात करूं, जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा, मैंने फिक्स क्या करा? Row fixed. Row. वो फिक्स्ड है. मैंने जिसको हाईलाइट कर रखा है बच्चे, डॉलर किसके आगे है? U3 के केस में डॉलर किसके आगे? U. U फिक्स करा है, Mhm. है ना? तो फर्स्ट केस में व्हाट डिड आई फिक्स? आई फिक्स दिस कॉलम U. Column. In second case, what did I fix? Row. Row. Which row? 2. 2. Second row. Which means कि मैं इस फॉर्मूले को जब भी कॉपी करूंगी और पेस्ट करूंगी, what is it that will change? For U3, what will change? It is row which will change. 3 4 हो जाएगी, 4 5 हो जाएगी, 5 6 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा. But U will not change. However, in this case, that is in V2 case, what will change? What will change? V will change or 2 will change? V, ma'am. V. V will is change constant. because 2 is constant, right? Constant. So now let us see the result of this. किसकी? यहाँ पे ये जो आंसर आया हमारा. अब बात करते हैं सबसे पहली फिगर की. U10. U कांस्टेंट है. यहाँ पे जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करा था, what was the formula? U3 into V3, that was the formula. U3 into V2 था फॉर्मूला. तो U कांस्टेंट है पहले केस में. Yes, ma'am. लेकिन रो 10 Yes, ma'am. चेंज हो गया. 3 has been changed to 10th. Similarly, in this case, what has been changed? Row 2 has remained constant. 5 ये ले रहा है ना, पिक कर रहा है ना. रो 2 में 5 लिखा हुआ है तो 5 ले रहा है. Yes. But what has been changed? It is the column Z which has Column been and changed. Are you getting this point now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So in ma'am. case of mixed addressing, what we can do is we can always fix either one row or one particular column. This is just an example. जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा example की जरूरत पड़े, but then there can be a scenario wherein you might need that you want to fix few particular cell, but you want to fix only the row or maybe only the column. Then you make use of this mixed addressing. Fine? Class? Yes, Yes, ma'am. Okay. Let us move further. Next, what we have is VLOOKUP. Now, in order to understand this VLOOKUP, again, I have prepared some data. कुछ data बना रखा है मैंने. This is, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, this is nothing but your master table. ठीक है? ये कुछ ऑफिस आइटम्स हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो लिस्ट है इट इज वेरी स्मॉल, सिर्फ आपका 12 आइटम्स की लिस्ट है. बट if I talk about any office, it might have a long list of items wherein they have negotiated with their supplier and they have prepared their price and quantity list, something like that. है ना? हो सकता है ना? Now, what are we trying to understand is we are trying to understand a function which is known as VLOOKUP. VLOOKUP. Now, this function is very important. I'm telling you, you go anywhere, any office, go in sales, you go in HR, you go in any field of management, this function is very useful. In every office, you'll find people working using this VLOOKUP function.
So बात करते होता क्या है? It is we look up. So that is V stands for vertical and lookup stands for any lookup value which we are looking up for. तो अभी मैं एक इनवॉइस अगर रेज करना चाहती हूँ तो अभी तो लिस्ट ऑफ आइटम इज वेरी स्मॉल, राइट? आई कैन इजीली लुक कि स्टेपलर की प्राइस क्या है. ओके, इट इज 150. लेट मी कॉपी इट एंड लेट मी पेस्ट इट, है ना? ये तो एक तरीका है. बट अगर ऐसा ना हो, इफ माई लिस्ट इज, यू कैन से a list of, let's say, 500 items or maybe 1000 items, do you think it will be feasible? Of course not. थोड़ा मुश्किल होगा, बट करने को चाहे तो मेहनत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट देन इट इज नॉट अ स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग. लेंदी हो जाएगा. Yes, lengthy हो जाएगा. So smart way of working is we will use VLOOKUP function. How are we going to use it? Let us understand that. But always remember that whenever you are using a VLOOKUP function, you always need to have a master table. So we have this master table here, right? उसके बिना आपकी VLOOKUP function work नहीं करेगी. So let us start with equal to VLOOKUP. See, the formula automatically tells you looks for a value in the leftmost column of a table and then returns a value in the same row from a column. क्या मतलब है इसका? हम समझते हैं. So all I did is I just typed equal to VLOOKUP. लिखा. अब सबसे पहले क्या कह रहा है? Lookup value. So because I'm trying to raise an invoice, so I'm looking up value for those items which this supplier has supplied. So the first thing I have is stapler. ठीक है, तो मैंने स्टेपलर सेलेक्ट कर लिया बिकॉज दैट इज माई लुकअप वैल्यू. आई एम लुकिंग अप द प्राइस फॉर स्टेपलर. तो मैंने प्राइस वाले कॉलम में, दैट इज इन सेल I3, आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एंड आई एम लुकिंग अप द प्राइस फॉर the item stapler. So my lookup value is written in cell H3, so I have selected that. Then a comma, and then comes table array. So what is this table array? This table array is actually your entire master table. So I'll start from cell A1 and I will drag it down to the last cell. So range of cell is what? A1 to C13. Okay. Now what I'll do, I'll fix this cell. I'll use absolute addressing. Why am I using absolute addressing? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को कभी कहीं और भी कॉपी करूं तो ये रेंज सेम रहे. दिस इज व्हाट आई वांट. ठीक है, या चलो पहले तुम लोगों को यहाँ पे फिक्स नहीं करते, हम थोड़ा आसान तरीका देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिक्स करने की बात भी करें. सो H3 is my lookup value. Table array is this A1 to C13. Then what do I want? I want column index. Now what is this column index? Column index is from my master table. What is the value I am looking for? कोई बताएगा मैं किसकी वैल्यू देखना चाह रही हूँ? प्राइस की, क्वांटिटी की? Am I audible class? मैम both. Both. अभी मैं करंटली जो फॉर्मूला लगा रही हूँ, मैं किसकी वैल्यू देखना चाह रही Price, price. स्टेपलर. हूँ? प्राइस. Price मैम. स्टेपलर तो ठीक है, बट प्राइस या क्वांटिटी? Price. 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 You all agree to this? Okay, price is in my master table. It is written in which column? First, second, third, which column? Second. Second. So my column index will be 2. ठीक है? All I need to do is I just need to mention the column number for the item, for the value I'm looking for. Since I'm looking for a value of price, so and my price in my master table is written in second column, so I'll simply write 2 क्योंकि price मेरा column B में है and column B is what? Number 2. Then comes true or false, that is approximate match or exact match. So because we are raising an invoice, so we will always use false because we are looking for the exact match of the value. So VLOOKUP function mein there are 4 things. One, the first thing is the lookup value. The second is the table array. Third is the column index. And fourth is the range lookup, that is true or false. So we use false because we want exact match of the item.
राइट? तो ये लिख के मैं इसे क्लोज करती हूँ एंड आई जस्ट प्रेस एंटर. Am I getting the correct value? Yes, of course. I'm getting the correct value, which is nothing but 150. Do you all get it? Trying to, ma'am. You're trying to. Shall I explain it again? Ma'am, please. Yes. Oh, Ma'am. Yes, ma'am. okay. Hear Yes, me ma'am. out, everyone. So let me try to find out the quantity this time. So equal to V lookup. Double click on the function. Now this time my lookup value is again, चलो हम इस बार lookup value notebook लेते हैं. So equal to V lookup. Lookup value is notebook, which is in H5, comma, the table array. So table array starts from A1 to C1 to C13. So I have selected my entire master table, right? Comma, column index. Column index will be quantity हमें चाहिए. हम quantity की value खोज रहे हैं for notebook. 3. Quantity is written in column 3, so column index will be 3. Comma. What is it that we want? We want false. We want the exact match of the value. That is, notebook should exactly match with notebook. So that's it. We'll close the bracket and we will press enter. Are we getting the correct answer? 100. Notebook का 100. Let me change this value. 50 कर देती हूँ मैं. Does it change? Yes, it changes. Let me change it to 20. Does it change? Yes, it changes. Let me change it to 23. Does it change? Yes, it changes. अभी दोबारा बताऊं फिर से? One more time. Let me try in this table. Do we have marker? We don't Yes, have ma'am. marker here. Eraser है? Oh yes, we have eraser. चलो. So equal to V lookup. The lookup value is eraser, written in H15, comma, the table array. Table array is this. ठीक है? Comma. Column index. हम कौन सी value देख रहे हैं? Price की. So column index is 2. 2. Range is false. Bracket close. Enter. Are we getting the correct answer? Eraser की price 10 ही है. Yes, it is 10. Let me change it to 2 rupees. Oh, it changed to 2 rupees. आया समझ में? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. Oh, no, ma'am. डाउट नहीं है? तो मेरे को एक डाउट है. आप लोग बताएंगे मेरा डाउट, रिजॉल्व करेंगे. तो मैम मैं ड्रैग करने पर अलग अलग थोड़ी आएगा अलग फिर. अलग आ रहा है. बिल्कुल सही. ड्रैग करा मैंने तो यहाँ तो बहुत अच्छा आ रहा है. यहाँ तो कुछ गड़बड़ ही आ रहा है. तो यहाँ तो ऑफकोर्स ड्रैग करने का कोई मतलब नहीं है टोटल में. ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है. ये कैसे रिजॉल्व होगा? कौन बताएगा? ऑफकोर्स मिक्स्ड Just- एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग से चेंज होएगा. अब तुम लोग बताओ कैसे होगा. लेट्स सी. दिस इज द फॉर्मूला. I'm waiting for the answers. You want to try it on your system? Ma'am, we're gonna press A, F4, 1 F4, then again, yes ma'am, F4 there, F4 there. Okay. again Then an F4, again an yes, F4. Done. Okay. again and this, yes ma'am, that's all. That's all. Enter. So we will drag it down. Of course, we'll get the correct answer here. Here in this case, of course, we need to change this. यहाँ पे हमें VLOOKUP दोबारा लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा? कोई बताएगा? Why can't we do it with mixed addressing? Different column, different row, Exact. नहीं. यहाँ column index अलग है ना बच्चे. yes ma'am. यहाँ the column index is 3. So we need to apply VLOOKUP here again.
ठीक है, सो लेट मी try it again. Equal to VLOOKUP. The lookup value is H3. Table array, of course, it will remain same. यहाँ पे जब हम टेबल एरे चूज करी हूँ, what I can do is I can use F4 की, तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा. The column index is 3 and that is false. Enter. Let me drag it down. This time I'm getting the correct. I hope you all get it. Class, you are confused? यस मैम. You're confused? Is it No, that ma'am. difficult? नो मैम, प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में. प्रैक्टिस करें, ठीक है. तो लेट मी डू वन थिंग. लेट मी शेयर दिस एग्जाम्पल विद यू. ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ करना क्या है. आपका काम थोड़ा आसान कर रखा है मैंने. तो आई हैव क्रिएटेड दिस मास्टर टेबल फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, इट्स अ लिस्ट ऑफ 200 एम्प्लॉइज. ठीक, एंड यू हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज. यहाँ पे आपको नेम, मेरे को इन सारी कस्टमर आईडीज का नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एम्प्लॉय आईडी चाहिए. ठीक है, कैन यू ऑल डू दिस फॉर मी? यस मैम. सो लेट मी शेयर दिस फाइल. क्लास ग्रुप पे शेयर कर दूं? हाँ ना, कुछ तो बताओ. यस मैम, कर दो. ओके, Yes, ma'am. सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. शेयर कर दो. शेयर कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ. एंड just give me a minute, let me share it. You will just receive it in few seconds. You must have received it. Just try to do it. दोनों क्लासेस में शेयर हो चुका है बेटा, आप लोग रेफर कर सकते हो. Thank you, Pooja ma'am. Let's see कौन सबसे पहले करता है.
So I've done it. What about my students? Anyone who is able to do it? Still trying? Yes, students. You want more time? Is everyone there? Yes, ma'am. We are Okay. trying, ma'am. You're trying? Yes, ma'am. But It's not happening. yes, ma'am. Okay. एक बार और समझा देना मैम, एक बार उनसे। हाँ जी बिल्कुल। यस मैम, नहीं उल्लास नहीं हुआ, ट्राई कर रहे हैं मैम। ट्राई कर रहे हैं। चलो everyone pay attention. I'll do it again. Now since you all have the data, so you all will practice with me. Fine? हम हो गया। यस मैम। Done? Done. Yes, Shubham, ma'am. Ullas, done? Good. Yes, ma'am. Okay, very good. Rohit, you want to try? या फिर मैं बताऊं? चलो we'll do it once again. Please pay तो attention. बता दो मैम, that will be हाँ much ठीक है, better. ठीक है, ठीक है. So everyone please pay attention. Let me share my entire screen. Okay. So this was the question. This is my master table. और हमें customer IDs दे रखी हैं and we have to find out the name, account number, IFSC, employee ID, right? We'll start with basic VLOOKUP. First lookup value is what? It is written in L4, which is nothing but what? 123. तो हमने lookup value ली L4, comma the table array. अब मेरा table array कहाँ पे है? It starts from A1 to what? जहाँ तक भी जा रहा है. A1 to this. A1 I101 तक. ठीक है? Comma the column index. Now column index हम यहाँ पे किसकी वैल्यू देख रहे हैं? नेम की. Name is written in which column? Rohit? Table array master table में. Sorry. Second column, ma'am. Second column होगा So the मैम। column index will be 2, right? Followed with false. That is the exact match. Bracket close, enter. Are we getting the correct name for the customer ID 123? Let us check. 123 is here and we are getting Rita. तो यहाँ भी Rita ही आ रहा है. ठीक है? यस मैम। Similarly, हम account number के लिए भी करेंगे. VLOOKUP. Lookup value क्या है? Customer ID 123. 123 ऑल एरे। Table array. हमने सारी की सारी टेबल को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है? कॉमा
Column नेक्स्ट index. वो मांग रहा है कॉलम इंडेक्स. कॉलम इंडेक्स किसका? अकाउंट नंबर. अकाउंट नंबर इज रिटन इन विच कॉलम? इट इज रिटन इन थर्ड कॉलम. So 3 3. comma false. That is the exact match. Bracket close, enter. Are we getting the correct account number? Of course we have to. नहीं तो उसकी सैलरी गलत अकाउंट में चली जाएगी. So it is 533. देखिए एंड में वही आ रहा है. बिल्कुल सही वही आ रहा है. Next IFSC code equal to VLOOKUP. Lookup value 123 comma the table All array. array. Comma the column index. अब IFSC code is written in which column? It is written in 8th column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So I'll write 8, comma false. Bracket close. Enter. सही आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. अब ये तो एक एक करके मैंने लिखा. मैं इसको मिक्स्ड एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग से थोड़ा जल्दी हम इसको कर सकते हैं. कैसे? इक्वल टू VLOOKUP. मैं फॉर्मूला वही लगा रही हूँ, बस मैं कुछ चीजों को फिक्स करूंगी. तो सबसे पहले L4 मैंने लिखा क्योंकि मैं कॉलम L को फिक्स करना चाहती हूँ, रो को नहीं, सिर्फ कॉलम को. तो मैं यहाँ पे मिक्स्ड एड्रेसिंग यूज करूंगी. मैंने डॉलर लगाया L के आगे. क्योंकि हम कॉलम कर रहे हैं इसलिए. नहीं, क्योंकि हमारी कस्टमर आईडी कॉलम L में लिखी है और हर बार हम उसी की वैल्यू देखना चाह रहे हैं. Yes, इसलिए हम कॉलम L को फिक्स करेंगे. ठीक है. ओके. कस्टमर आईडी कौन से कॉलम में लिखी है आप बताओ? Second. कस्टमर First- आईडी यहाँ first- यहाँ जहाँ हम खोल रहे हैं. फर्स्ट में sir. Ma'am. First, ma'am. First, ma'am. फर्स्ट में लिखी है. जो हम जहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर आईडी इस कॉलम में लिखी है ना. First L कॉलम में. एल में L कॉलम में लिखी है. मैं टेबल मास्टर टेबल की बात नहीं करी, मैं जो Yes, जहाँ ma'am, पे इस हम बार- वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं L कॉलम में लिखी है, Yes, ma'am. है ना. तो वी विल ट्राई टू फिक्स कॉलम L, बट वी आर नॉट फिक्सिंग रो 4 क्योंकि हमें चाहते हैं कि 4 से 5, 5 से हर बार हम एक ही कस्टमर आईडी का थोड़ी डेटा देखना चाहते हैं. हम अभी 123 का देख रहे हैं, यहाँ पे हम 139 का देखना चाहते हैं, बट 139 है कौन से कॉलम में? L में. L में ही. तो हम one में 4 जा को रहे हैं. फिक्स नहीं करेंगे, हम रो को फिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम कॉलम को फिक्स करेंगे. L को Column फिक्स कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे टेबल एरे हमने ले लिया, A1 से लेके जितना भी हमारा टेबल एरे है सारा. सारा ले लिया. और अब हम इसको तो फिक्स कर देंगे क्योंकि ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. इसको हमने एब्सोल्यूट एड्रेसिंग बना दिया. फंक्शन Yes, F4 से ma'am. हर चीज के आगे डॉलर लगा दिया. कॉमा द कॉलम इंडेक्स. तो हम क्योंकि नेम देख रहे हैं, नेम आपका सेकंड कॉलम में है तो हमने 2 लिख दिया. कॉमा द रेंज विच इज फॉल्स. ठीक है. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. अब पहले केस में तो हम इसको सीधे सीधे ड्रैग कर देंगे. हमें सबके आंसर मिल गए. Yes, ma'am. दूसरे केस में हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे तो हमें गलत आंसर मिल रहा है. क्यों गलत मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स 2 है. अब हम इसको 3 कर देंगे. एंटर. आर वी गेटिंग द अकाउंट नंबर्स? यस वी आर. Yes. सिमिलरली मैंने अब फिर से फॉर्मूले को कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया. पे कॉलम इंडेक्स में 8 कर दूंगी ताकि मेरे को क्या मिल जाए? IFSC कोड मिल जाए. अगेन यहाँ पे मैं कॉलम इंडेक्स क्या करूंगी? आई विल मेक इट एज 9 ताकि मेरे को एम्प्लॉय आईडी मिले. तो ऑल आई डिड इज मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैंने सब जगह पेस्ट कर दिया और हर कॉलम में मैं बस कॉलम इंडेक्स चेंज कर रही हूँ. एंड दैट्स इट. आई एम गेटिंग द एंटायर टेबल इन लेस देन अ मिनट. मैम आपने मतलब चेंज उसको किया है जो स्पेसिफिक में चाहिए था. मैंने बाकी बेटा सिर्फ और सिर्फ देखो, आप चीज को समझो. मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस कॉलम को फिक्स कर दिया. L वाले कॉलम column. को फिक्स करने का मतलब है कि मैं इन चीजों को फिक्स कर रही हूँ. 123 से लेके 139 को फिक्स कर रही हूँ. बस क्या चेंज होगा? रो चेंज होगा. पहले केस में मैं L4 की वैल्यू लुकअप कर रही हूँ, सी L4, और लास्ट केस में इट इज L12, बट कॉलम L इज नॉट चेंजिंग. Yes, ma'am. है ना. Column change. Yes, ma'am. यहाँ पे Yes, भी ma'am. देखो आप, इट इज स्टिल L12. यहाँ पे भी इट इज स्टिल L4. फिर मैंने अपने टेबल एरे को फिक्स करा. ठीक है. बस मैं चेंज क्या करूँ? व्हाट इज इट दैट इज चेंजिंग? इट इज द कॉलम इंडेक्स व्हिच हैज टू बी चेंज. नेम कॉलम में मैं नेम की वैल्यू देख रही हूँ तो आपका टेबल एरे में से 2 आएगा.
यहाँ पर मैं एम्प्लॉय आईडी देख रही हूँ, तो टेबल एरे में से एम्प्लॉय आईडी इज रिटन इन 9th कॉलम, सो कॉलम इंडेक्स विल बी 9. आया रोहित समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम. किसी और को कोई डाउट? Ma'am, No. actually there is a one query. What हम्म। about the false does? इसमें 9 के बाद जैसे हम कॉलम नेम तो डाल दिए मैम कि 9 से हमें डाटा उठाना है, जो भी IFSC कोड या जो भी चीज कर रहे हैं उसका हमने कॉलम नेम डाल दिया. इसके बाद से ये false, what does the false do मैम? ये फॉल्स इज द रेंज लुकअप. देखो रेंज लुकअप में हमें दो चीजें देखनी है. यू वांट एग्जैक्ट मैच, कि कस्टमर आईडी शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग विद द कस्टमर आईडी व्हिच इज देयर इन द टेबल एरे, और यू वांट द अप्रोक्सीमेट मैच. तो यूजुअली देखो जब हम वी लुकअप यूज करते हैं ना, वी लुकअप के केस में हम हमेशा फॉल्स ही यूज करते हैं, बिकॉज वी एक्चुअली लुक फॉर द एग्जैक्ट मैच. हम ये नहीं चाहेंगे कि 123 should be different from 123. it should be exactly similar. but कहीं पे जब टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है और जब हमने स्पेसिफिकली लेट्स से हम कंपनी का नेम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे 123 की जगह लेट्स से कंपनी का नाम लिखा हुआ है क्या, लेट्स से वोडाफोन, है ना. अब एज्यूमिंग वोडाफोन आपके इस टेबल एरे में कहीं कहीं पे वोडाफोन लिखा गया और कहीं कहीं पे लेट्स से क्या लिखा गया, वोडाफोन ई नहीं लगाते हैं, ठीक है. तो ऐसे केसेस में दो हम क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट मैच हम ले सकते हैं, बट देन दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ यूजिंग वी लुकअप. बट यस, एक्सेल गिव्स अस अ ऑप्शन वेयरइन हम एग्जैक्ट मैच देखना चाहें या अप्रोक्सीमेट मैच देखना चाहें. समझ में आई बात? Yes, ma'am. सो दैट इज ऑल अबाउट वी लुकअप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे को बहुत सारी चीजें खत्म करनी है. Then the next what we have is H lookup. H lookup is absolutely similar to your V lookup. The only difference between a V lookup and H lookup is V lookup vertical data को check करता है और H lookup horizontal. आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे हमारा जो डेटा लिखा हुआ था या टेबल एरे भी जो थी दैट वाज कॉलम वाइज, राइट. यहाँ पे हमारी जो टेबल है दैट इज रो वाइज. So it is horizontally, the data, the table array is actually horizontally written, and in VLOOKUP case it is vertically written. That is the only difference. हम formula को जो apply करेंगे वो बिल्कुल exactly वही तरीका होगा जैसे हमने VLOOKUP apply करा है. Let's see how are we going to apply it. तो जैसे हमने वहां पे करा था VLOOKUP, similarly equal to H lookup. अब H lookup डाला, इससे पहले क्या है, lookup value. So lookup value we are looking is stapler, 1. ठीक है, which is written in cell D8, comma the table array. Table array हमारी क्योंकि horizontally है तो हमने A1 to M3 select कर लिया, comma the row index. तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम प्राइस की वैल्यू देखना चाह रहे हैं. तो रो हमारा प्राइस कौन सी रो में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सेकंड रो में, राइट. So we will write row index as 2 and then the false, that is exact. False लिखा, bracket close, enter. So what do we get? We get price for the item stapler. So H lookup और V lookup में कोई फर्क नहीं है. Only difference is V lookup is vertical. जब आपका डेटा vertically दिया हुआ है तो आप V lookup यूज करोगे, जब आपका डेटा horizontally दिया हुआ है तो आप H lookup. H lookup. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम वन मोर एग्जांपल. हाँ जी, इसका ठीक है. इसी का ही. दोबारा राइटिंग पैड्स देख लेते हैं. इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं. लेट्स से राइटिंग पैड इक्वल टू VLOOKUP. H, V lookup नहीं, H lookup. H lookup, lookup value is writing pad, table array is All. entire data table, then the row index, क्योंकि हम क्वांटिटी देख रहे हैं और रो हमारा क्वांटिटी जो है थर्ड रो में है, so we will write it as 3, and the lookup range lookup is false, that is nothing but the exact. Bracket close, enter. 30. देखिए राइटिंग पैड्स का क्वांटिटी 30, yes it is 30. यस मैम. तो डिफरेंस बस इतना है कि उसमें डेटा वर्टिकली होता है, इसमें हॉरिजॉन्टली होता है, इसलिए हम इसे
एच लुकअप बोलते हैं। ठीक, यस मैम। Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है? कई बार होता है ऐसा कि हमारे पास डेटा जो है ऐसे इस ऑर्डर में दिया हुआ है, वर्टिकली दिया हुआ है और हमें हॉरिजॉन्टली करना है, तब हम क्या करेंगे? एक एक करके कॉपी पेस्ट करें? नो, वी हैव अ ट्रांसपोज फंक्शन। अब ट्रांसपोज फंक्शन को यूज करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज वी नीड टू select, like here we have what? We have 13 rows in which the data has been written. So we will select 13 column first. तो आप लोग कोई भी 4-5 डेटा मेंशन कर लो या इसमें से लेट्स से आप इरेजर तक नोट कर लो, फटाफट नोट करके मेरे को बताओ एंड देन वी विल डू इट टुगेदर। Done? Have you typed it? कोई भी डेटा टाइप कर लो। डन मैम। Okay. So everyone, please pay attention now. Because we have data in 13 rows, so I will be selecting 13 columns. So first 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. So I've selected 13 columns. What I want is this data is written row wise and I want it to come in column wise. This is what I want. तो 13 कॉलम सिलेक्ट करने के बाद I'll write an equal to sign. नॉर्मली हम जब फंक्शन लिखते हैं तो हम सीधे सबसे पहले इक्वल टू किसी भी सेल में लिख देते हैं, बट ट्रांसपोज के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, देन वी विल राइट इक्वल टू साइन, देन वी विल राइट टी आर। ट्रांसपोज हम लिखेंगे, हमने जैसे टी आर लिखा ऑटोमेटिकली दिस फंक्शन पॉप्स अप, वी विल सेलेक्ट दिस फंक्शन एंड देन इट सेज वी नीड टू सेलेक्ट द एरे। एरे इज नथिंग बट द डेटा। ठीक है, तो हमने इस डेटा को सेलेक्ट करा A1 to A13, विल क्लोज द ब्रैकेट। अब क्लोज करने के बाद प्लीज डोंट प्रेस एंटर, वी विल यूज कंट्रोल की, शिफ्ट की अलोंग विद एंटर। तो मैं 3 कीज एक साथ प्रेस करूंगी, कंट्रोल, शिफ्ट एंड एंटर। सो आई हैव यूज्ड all 3 keys together and that is how this data comes. डन? आप लोगों का आया? Yes, ma'am. हो गया. कोई है जिसका नहीं आया? I'll do it again. Pay attention. First, you need to select the number of columns in which you want to transpose. Transpose is like जो vertical है उसको horizontal करो, जो horizontal है उसको vertical करो. That is what the transpose, mathematical transpose means. ठीक है, हमने कुछ नहीं, हमने number of columns, क्योंकि हमें rows का data column wise करना है, so I am selecting 13 columns. I'll write an equal to sign. I'll write transpose. I'll select the data, close the bracket, and I'll use 3 keys together, that is control, shift and enter. It works for me. Let's see if it works for you or not. Class, does it work? Yes ma'am. It worked. Okay, for Ullas it worked. What about others? Yes, ma'am. Okay. Shivam.
Where are the girls? Chalo, so I assume ki transpose is clear to everyone. Ma'am, please one more time. Okay, one more time. Okay, Ullas, what we need to do is we need to select number of columns. Columns. Then we will write equal to. Then we will write transpose. Function select kara. Then we will select the data. We will close the bracket. And then three Control keys plus together. Control, Shift and Enter. enter. Control, Shift, Enter. तीनों keys एक साथ press करना. You'll get the data transposed. Yes, ma'am. Done? It worked? Ma'am, it works, yes, ma'am. कोई है जिसका वर्क नहीं करा है तो I can help you. You can share your screen. I can help you in that. डन मैम, हाँ जी. हो गया मैम. Done? Okay, good. डन मैम. Anyone else? Chalo, shall we move further? Yes, ma'am. Okay. Now, the next topic we will discuss is data validation. अब data validation की हमें जरूरत क्यों है? Data validation की हमें जरूरत तब होती है जब we are trying to create a data. Rather, we are asking some other user to enter the data, and we don't want that user to enter wrong data. ठीक है, या फिर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी डेटा एंटर हो रहा है, इट इज इन द करेक्ट फॉर्म, इट इज इन द करेक्ट ऑर्डर, the way we require it. Then we make use of this function of data validation. तो डेटा वैलिडेशन को यूज करने के लिए हम कैसे करते हैं, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स से ये कुछ टेबल मैंने बना रखी है. ठीक है, मैं मार्क्स में कुछ डेटा चाहती हूँ. क्या डेटा चाहती हूँ? आई वॉन्ट whatever marks user enter, it has to be greater than 50. It should not be less than 50. तो अब वो कैसे होगा, कैसे करेंगे हम डेटा वैलिडेशन? तो मार्क्स के केस में हम सबसे पहले जहां जिस भी सेल पे हमें डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, वी विल सेलेक्ट दोज सेल्स. दैट इज द फर्स्ट. ठीक, अब सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से मुझे और सेल्स में चाहिए, तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट नंबर ऑफ सेल्स इन विच एवर यू वॉन्ट यू दिस डेटा वैलिडेशन रूल टू अप्लाई. तो यू नीड टू सेलेक्ट दोज नंबर ऑफ सेल्स. तो लेट्स से मुझे ये कुछ सेल्स में ही सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, आई वॉन्ट data validation to be applied only to these cells. So I have selected those cells. Now I'll click on data tab. ठीक है, अब data tab पे there is a data tool column which is available, and there you have a data validation link, data validation tool. So I'll just click here. ठीक है, अब now everyone please pay attention. I'll give you time to try it out on your system. So just pay attention first, and thereafter I'll give you time to try it. Yes, ma'am. So all I did is I selected these cells because I want to apply a rule on these cells, and I just clicked on data tab and then data validation tool, and as I click here this window gets open. ठीक है, अब इस विंडो में सबसे पहले मैं सेटिंग्स पर जाऊंगी. ठीक है, अब सेटिंग्स में अभी करंटली इट सेज अलाउ एनी वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, it will be allowed. No, I don't want it to be like that. I want this value has to be a whole number. ठीक है, so all I did is I just clicked on this drop down menu and I selected this whole number. ठीक है, and I want this data should not be less than 50.
ठीक है, just a second. Data should be greater than 50. This is what I want. So I just wrote data should be greater than 50. यहाँ मैंने 50 लिखा and I'll just click on OK. But OK click करने से पहले I want certain input message to be written here. What is this input message? Enter data greater than 50. क्या होगा इससे ये हम अभी देखेंगे. So in the input message, in the title only I have given this message, and in the error alert I have just used stop, and in the title I'll write data entered is less than 50. Whosoever is trying, please stop it and kindly pay attention. I'll give you time to try it. So hear me out once again. In the settings, I have chosen whole number as the value which has to be allowed, and I said the value has to be greater than 50, and in the input message I've entered as enter data greater than 50, and in the error alert I have chosen this top thing and I have written as error alert data entered is less than 50, and I'll click on OK. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? I just enter a value. Let's say I enter 56. It allows me. Let me enter a value 49. It says this value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Data entered. Can you see the message which I'm getting? It says data entered is Yes, ma'am. less than 50, which means I'm entering a wrong value. It Yes, is ma'am. giving me this message and it is stopping me to do that. So this is basically, data validation tool can be used whenever you are asking someone else to enter the data, or maybe in some cases like you can use it for yourself also. जब आपको लगता है कि कई बार आपसे गलती से डेटा गलत डेटा टाइप हो जाता है, तो you can always make such tables wherein the data typed will always be correct. आपको warning आ जाएगी. तो ये तो बात हो गई कि जब डेटा लेस देन 50 है और हमने एरर अलर्ट में स्टॉप यूज करा है. आई एम गोइंग बैक टू दिस अगेन, एंड दिस टाइम इन द एरर अलर्ट आई एम यूजिंग वार्निंग. एक बार फिर से हम देखते हैं स्टॉप के केस में क्या हुआ. मैंने यहाँ पे 44 एंटर करा. इट इज गिविंग मी दिस एरर मैसेज. आई से रीट्राई. अगेन इट इज गिविंग मी दिस. आई से रीट्राई. वो मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है इन शॉर्ट डेटा को सेव करने के लिए. तो मैंने एस्केप कर दिया, वो हट गया वहां से. अब मैं दोबारा से सेलेक्ट करती हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं वार्निंग चूज कर. ठीक है, वार्निंग चूज करके मैंने ओके पे क्लिक. नाउ लेट मी राइट 44. This value doesn't match the data validation restriction defined for this cell. Do you want to continue? Now in the warning, it is giving me a warning and asking me that do I want to continue? If I say yes, it will allow me. So again, when you are applying a data validation rule, it totally depends upon you. How you want to keep it. Do you want to allow by just giving a warning, you want to allow that person to enter the data? If yes, then you can definitely use warning error. But if you don't want to allow कि भाई 50 से कम तो डेटा होना ही नहीं चाहिए, then in that case you always need to use error alert as stop. ठीक है, तो इसने मेरे को वार्निंग दी. वार्निंग देने के बाद मुझे अलाउ कर दिया. Let me delete it and let me go back to data validation again. Now this time I'll choose information and I'll click OK. So my rule remains same. Value has to be greater than 50. And let me write 44. The value entered doesn't match with the data validation restriction defined for this cell. I say OK. बस इतना ही. OK मैंने करा. It has just given me an information कि आपकी value गलत है, but then it will allow you to enter the value. So in short, when you are using data validation, it is very important
to understand these error alerts. How do you want these error alerts to work? You want it should be a stop error alert, it should be a warning, or it should be just an information? This you need to decide. I hope this point is clear, class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just try it. ये होल नंबर वाला ट्राई करना, फिर उसके बाद हम कुछ और एरर अलर्ट्स कुछ और डेटा वैलिडेशन रूल्स देखेंगे. आई एम गिविंग यू 5 minutes to do it. Done. Done, students. Have you all tried it? Or still trying? Ma'am, still trying. Still trying. Okay. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो you can share it. If you want, you can share your screen. We can try to resolve it. Once you complete it, just let me know. हम डेटा वैलिडेशन में कुछ और एक दो चीजें और सीखेंगे.
How are you finding this workshop, students? It's helping us a lot, ma'am. It is? Helping us a lot, ma'am. पहले Okay. कुछ नहीं पता था मैम एक्सेल के बारे में. थोड़ा Okay. बहुत बेसिक नॉलेज था जो पहले डे पे सर ने समझाया था ना, हाँ, तो हमें लगभग में पता था, लेकिन आफ्टर दैट काफी सारी चीजें नई सीखने को नई मिली. चीजें सीखने को मिल रही है मैम. Good, यस good, डेटा वैलिडेशन तो आज ही सीख रहे हैं मैम. कंडीशनल Yes, फॉर्मेट ma'am. सीखा था मैम ग्रेजुएशन में. good, good. इसका मतलब Ma'am, yes, you are ma'am, learning data- something new. So this workshop will help you. Yes, ma'am. ये Ma'am, जो ये we- काफी ज्यादा हेल्प करा है मैम. ये जो वी लुकअप वगैरह है ना मैम, तो हाँ. ये कल भी मैम से मैंने पूछा था कि मैम आगे मतलब कुछ एक्स्ट्रा समझाएंगे कि हाँ. केवल यही चलेगा. तो हाँ. मैम बोली थी कि इसमें वी लुकअप एच लुकअप वगैरह आएगा. तो मेरे घर में रिटेल में लोग हैं, मतलब वो हाँ. करते हैं, तो वो ये हाँ. सब इस्तेमाल करते थे, वी लुकअप एच लुकअप हाँ. सैप वगैरह. तो वो बोल रहे थे कि ये सब चीजें तुम्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जरूरी होता है. बिल्कुल. मैंने आपको पढ़ाने से पहले भी मैंने ये बात बोली ना कि दिस इज समथिंग which you'll use, you go in any field, you'll use it. So Yes, ma'am. this will actually help you. Yes, ma'am. अभी तो Yes, ma'am. we are into the third day only. अभी तो still you have lot many things to learn. So I'm sure it will help you. चलो, हो गया, done? Have you tried data validation, everyone? Yes, ma'am. Okay. तो आगे बढ़ते हैं. Let us see few more things in data validation. Okay. तो अभी तो हमने बात करी डेटा वैलिडेशन के केस में, wherein we want to apply for whole number. Let's say we want to apply a list. List से मतलब है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी पे जाऊं तो a drop down menu to appear and I can give an option to the user कि वो उस drop down menu में से ही चीजें को choose करे. So I have actually prepared a list of universities. Let's prepare few more. UPTU और कोई बताएगा यूनिवर्सिटी के नाम? That we can prepare a long list. मैम यूनिवर्सिटी किसकी नाम? कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम. IGU. क्लियर मैम. IGU. Okay. जामिया मिलिया. जामिया मिलिया. Okay. Make it you. JNU. The famous JNU, one. yes. I'm Chandigarh. Chandigarh DU. University. DU have written. हो गया TU. Chandigarh Amity. University. Amity. Sorry, Amity. Okay. LPU. University. Amity. LPU. MDU. गलगोटिया यूनिवर्सिटी. गलगोटिया. Okay. तो अभी काफी लंबी हो गई हमारी लिस्ट, है ना? तो we want whenever the user enters into enters data in this Excel sheet, this list should pop up. ये लिस्ट आ जानी चाहिए. अब ये लिस्ट कैसे आएगी? तो ये लिस्ट आने के लिए हमने सबसे पहले यूनिवर्सिटी वाले सेल्स को सेलेक्ट करा, जहां पे भी हम वो डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं. That is wherever we want this list to appear. So we selected this. We'll click on data validation. Data validation कहाँ से आएगा? I'm sure आप सब लोगों को पता है. Then we'll click on settings. Settings में allow and we will choose list. ठीक है? अब list choose करने के बाद it asks for a source. तो हमने source अपना तैयार कर रखा है. We will click on this button and we will select all these universities. ठीक है? इनको select करके once again we will click on this button. Then the input message. Let's say input message हमने लिख दिया select, या चलो input message नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Error alert हमने stop लिख दिया and we will click on OK. जैसे ही OK पे click करा, can you see this button has appeared? Let me click on this button. Yes, ma'am. Let me click on this button. It gives me this option. So I can choose GGSIPU. I can use UPTU. यहाँ पे लास्ट सेल पे आऊंगी तो जामिया मिलिया. तो it is actually giving me the list of the data which I can use. Of course वो लिस्ट मुझे पहले तैयार करनी पड़ेगी,
और डेटा मैं- वैलिडेशन के टाइम पे मुझे वो लिस्ट देनी पड़ेगी। हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ। बट देन do I have that option of preparing a drop down menu in Excel? The answer is yes, I can. I can anytime use this data validation list option to create a list. So let मैम me ये तो लिस्ट हो गई, हम वैल्यूज भी लिख सकते हैं ना? वैल्यूज भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में, नहीं, लिस्ट के फॉर्म में नहीं हो सकता, फिर वो ना नंबर्स में होगा, होल नंबर्स में। होल मैम नंबर इसमें आप चाहते हैं? कैटेगरीज लिख सकते हैं। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन बेटा, मुझे फिर से आप ये चाहते हो कि जैसे ये लिस्ट बनी हुई आ रही है ऐसी ड्रॉप डाउन मेन्यू में नंबर बने हुए आए, दिस इज व्हाट यू वांट? यस मैम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स से 51 एज्यूमिंग, ये मैंने एक लिस्ट तैयार करी, ठीक है। मैंने सेल्स को सेलेक्ट करा, डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन पे गए, अलाउ में मैंने लिस्ट चूज करा और सोर्स में मैंने ये डेटा दे दिया। दैट्स इट। यहाँ करा, ओके, नाउ सी दिस विल अपीयर। आया समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. लिस्ट कैन बी ऑफ एनी डेटा, जो डेटा है वो आपकी चॉइस है। यू वांट द यूनिवर्सिटी टू अपीयर, यू वांट द नेम टू अपीयर, यू वांट year to appear, you want date to appear, that is totally up to you. List कोई भी हो सकती है। यहाँ पे what we are learning is, can we prepare a list in data validation? Answer is yes, we can. It gives us an option wherein we can prepare a list. It can be the date also. Let's try with the date. Two zero two. Let me drag it down. Let me go to data validation list, and this time I'm changing my source. I'm taking my source as this. I'll click on OK. Now, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, इट इज गिविंग मी एन एरर, क्योंकि यहाँ पे पहले से जो डेटा डला हुआ था। आई नीड टू चेंज व्हाट। अब ये एरर क्यों आ रही है, कोई बताएगा? मैं तो यहाँ पे डेट चूज कर रही हूँ, पर यहाँ पे कुछ और ही नंबर आ रहा है। कोई बता सकते हैं इसको हम कैसे ठीक करेंगे? ओके, ये हम ठीक कर सकते हैं। ऑल वी नीड टू डू इज, वी नीड टू गो टू होम टैब, we need to go to general, we need to click on more number formats, and we need to select date. ठीक है, see it comes. मुझे अपने सेल्स का फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, इसका नंबर फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। अर्लियर इट वाज जनरल, आई नीड टू चेंज इट टू डेट, तो आई जस्ट चोज डेट एंड हियर इट कम्स। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट? यू वांट टू ट्राई इट? ट्राई करो, फिर एक क्वेश्चन है मेरा, यस मैम। लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट। ट्राई कर लो फटाफट।
Done? Have you all tried it? Yes, ma'am. लिस्ट बन गई सबकी? चलो, तो ये मेरा क्वेश्चन है. Write serial number from 1 to 100 with a stop value as 100 using fill option. Let's see who can do it. आपको सीरियल नंबर लिखने हैं 1 to 100 यूजिंग अ फिल ऑप्शन, बट आप वो ड्रैग करके नहीं करोगे. दैट इज द कंडीशन. क्वेश्चन समझ में आया? मैम यस मैम. ओके. कैसे करेंगे? लेट्स सी कौन करके देता है मेरे को. ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज नॉट टू यूज दिस ऑप्शन. ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना है. ठीक है, ये तो आप लोगों को आता है. ये तो आप लोगों को सर ने सिखा दिया फर्स्ट डे. कोई कर पाया? इतना थोड़ी टाइम लगता है. चलो, एवरीवन पे अटेंशन. it's a trick which you all can try. मैम आप ही बता दो. मैं तो बता ही रही हूँ. तो मैंने सबसे पहले 1 लिखना है. ठीक है, होम टैब पर आएंगे और हम फिल ऑप्शन को यूज करेंगे. सो दिस इज द फिल ऑप्शन. ठीक है, यहाँ पे सीरीज सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, सीरीज पे हमने क्लिक करा, ये विंडो आ जाती है. नाउ हाउ डू यू वांट दिस 1 2 3 टू अपीयर? आपको वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए? मुझे वर्टिकली चाहिए, तो मैं कॉलम चूज कर लेती हूँ. मतलब मुझे कॉलम में डेटा चाहिए अपना. द स्टेप वैल्यू हैज टू बी 1 एंड द स्टॉप वैल्यू हैज टू बी 100, क्योंकि मुझे 1 से लेके 100 तक चाहिए. तो लिख के आई जस्ट क्लिक ऑन ओके. इट वर्कड. I'll repeat it again. 1, home tab, fill option, series. Let's say इस बार रोज ले लेते हैं और स्टेप वैल्यू 2 कर देते हैं और स्टॉप वैल्यू कर देते हैं 21. And let me click on OK. This time it comes row wise. Since the step value I have taken as 2, तो क्या होगा? हर बार 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. So that good your Excel is. Let us try some more thing. Let me write a date, 12th January 2022. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये जो सेल्स मैंने सेलेक्ट करी है इसमें सिर्फ और सिर्फ वीकडेज वाली डेट आए. मैं नहीं चाहती सैटरडे संडे आए. क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑफ कोर्स, फिल गिव्स अस दैट ऑप्शन. मैंने सेल्स को सेलेक्ट करा, फिल ऑप्शन पे गई, सीरीज पे गई, वीकडे. कैन यू सी दिस? वीकडे चूज करा. दैट्स इट. क्लिक ऑन ओके. यू गेट 12 13 14. बीच में 15 16 गायब है. क्यों गायब है? क्योंकि 15 16 क्या है? क्या है 15 16 डेट? सैटरडे संडे. सैटरडे संडे तो वीकडे में इसने इसको हटा दिया, सैटरडे संडे को. वीकेंड हटा दिया. ठीक है, लेट अस ट्राई वन मोर थिंग. सेलेक्ट करा, फिल में गए, सीरीज में गए. लेट मी चूज मंथ. क्या होगा?
मंथ चेंज हो जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सारे मंथ सारे हैं। लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। यहाँ पे गए, सीरीज पे गए, इस बार ईयर ले लेते हैं, क्या होगा। अच्छा मैंने, सॉरी मेरी गलती, मैंने रोज को सेलेक्ट नहीं करा। यहाँ आए, सीरीज पे आए, ईयर पे आए, एंड लेट्स क्लिक ऑन ओके। ईयर चेंज हो गया। सो Excel is, it's such a good tool that if you start working on this tool, you will simply can't work on any other spreadsheet. It is that good. So that's it for today. If you have any doubt, you can ask me. डेटा वैलिडेशन का एक बार दोबारा बता दो जो पहले बताया था। ओके, और कुछ लिस्ट वाला बताना है शुभम, या कोई भी होल नंबर? पहले वाला, उससे पहले वाला। पहले वाला, ठीक है। So let's say in this cell, let me highlight these cells. Let's say in this cell, I want the data should be a whole number. ठीक है? And that data has to be between 30 to 40, assuming. तो हम डेटा पे गए, पहले सेल्स को सेलेक्ट करा, ऑफ कोर्स डेटा पे गए, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग। अब सेटिंग्स में जाके let me select a whole number, and it says data has to be, what do you want? It should be between, greater than, जो भी आप चाहते हो, you can select any of these option. I want the data should be between 30 to 40, ठीक है? 30 to 40 यानी कि मिनिमम 30, मैक्सिमम 40 होना चाहिए। Let me select an error alert at stop, and let me write the error message as wrong data. Let me click on OK. Now let me enter the data. 31 allowed. 45, it's a wrong data. Retry it. Enter, it's a wrong data. Let me try 30, allows. Let me write 29, it's a wrong data. You get it, Shubham? Or shall I repeat it again? Yes, ma'am. Repeat करूं? नहीं मैम, फिर से बताती हूँ, एक बार सुन लो। कुछ नहीं करना है, हमें सेलेक्ट करने हैं कॉलम्स को, डेटा वैलिडेशन पर जाना है, सबसे पहले सेटिंग्स पर जाना है। आप जिस भी चीज को अलाउ करना चाहते हैं आप वो वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से आई सेलेक्ट होल नंबर, लेट्स से आई सेलेक्ट इट शुड बी ग्रेटर देन, इस बार लेस देन लेते हैं, इट शुड बी लेस देन 50, एंड आई राइट ओके। अभी 31, 30 तो अलाउड है क्योंकि लेस देन 50 है। लेट मी राइट 67, इट गिव्स मी एन एरर। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Any other doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay then. We will meet tomorrow at the same time. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, Goodbye, and one everyone. more Yeah. information for the students. We have uploaded the last 2 days recording on our YouTube channel, BCIPS Kaleidoscope. तो आप लोग वहाँ जाके भी रेफर कर सकते हो in case if you want to review what has been taught in last 2 days. आज की recording कल हम post कर देंगे. Next day we post those recordings Okay, ma'am. on the YouTube channel, है ना? Fine. So we'll meet tomorrow as told by ma'am, same time. And you all try to practice whatever we are teaching you. Until unless you practice it, you are not going to learn anything. ये सब चीजें आप भूल जाओगे, 2 दिन बाद सब चला जाएगा. So the more you practice, the more you learn. That's the only key. So start practicing it. Try to revise it. तभी ये चीजें याद रहती हैं. Okay? ठीक है बच्चों. Then thank you very much. Goodbye. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.